सोचो, एक सुबह उठो और अपने हाथ पर एक लाल धागा बंधा मिले। किसी ने नहीं बांधा, लेकिन है। और पूरा गांव उसी एक रात में, उसी एक हाथ पर, उसी एक जगह पर। रामपुर एक छोटा सा गांव था, सीधा साधा, शांत। वहां के लोग रात को जल्दी सो जाते थे, क्योंकि वहां कहते थे, रात के बाद जो बाहर निकले वो कभी सीधा वापस नहीं आता। कोई पूछता नहीं था ये बात क्यों कहते हैं। गांव में कुछ सवाल होते ही नहीं थे। लेकिन एक दिन एक लड़का आया शहर से। नाम था कबीर। रिपोर्टर था, किसी पुरानी स्टोरी का पीछे था। गांव में 3 साल पहले 11 लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। कोई लाश नहीं, कोई निशानी नहीं, बस लाल धागे के टुकड़े। पहली रात कबीर ने लोकल से बात की, सब चुप थे। दूसरी रात एक बुढ़िया मिली, आंखें अंधेरी, होंठ खाली। उसने सिर्फ इतना कहा, बेटा, यहां रात को नाम मत लेना अपना, वो सुन लेती है। कबीर ने पूछा, कौन? बुढ़िया मुस्कुराई और चली गई। तीसरी रात कबीर सो गया। सपने में एक औरत थी, काली साड़ी, बालों में फूल। वो कुछ बोल रही थी, लेकिन आवाज नहीं आई, सिर्फ होंठ हिलते थे। और वो कबीर का हाथ पकड़ के कुछ बंद कर रही थी। कबीर की नींद खुली सुबह के 4 बजे, और उसके हाथ पर एक लाल धागा। कबीर घबरा गया। वो भागना चाहता था, लेकिन पहले उसने एक काम किया। रिपोर्टर था ना, एविडेंस चाहिए था। उसने गांव के लोग ढूंढे जो 3 साल पहले गायब हुए थे। पूछा किसी से। एक आदमी मिला, शिवराज। वो 3 सालों में वापस आ गया था, अकेला, खामोश, आंखें ठहर गई थी जैसे। कबीर ने पूछा, तुम कहाँ थे? शिवराज ने कहा, वो ले गई थी मुझे। 3 साल वहां था, लेकिन वो सोने दो नहीं देती। कहती है, जो नाम लेके बुलाए वो आना चाहिए। कौन बुलाता है? कबीर ने टूटी आवाज में पूछा। शिवराज ने कबीर की आंखों में देखा और बोला, तुम, 3 रात पहले, सपने में। कबीर की समझ में आया, वो बुढ़िया, वो सपना, वो धागा, ये सब कबीर ने खुद नहीं किया था। उसकी कहानी लिखी जा रही थी किसी और के हाथ से। उसने अपना फोन उठाया। शहर कॉल करना था, भागना था। स्क्रीन पे एक मैसेज आया, अननोन नंबर। सिर्फ 3 वर्ड्स, आ गए हो? कबीर ने दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा था, और वहां दूर पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी, बालों में फूल। वो मुस्कुरा रही थी। पुलिस ने अगला दिन रामपुर चेक किया, किसी के कहने पर। कबीर का कमरा साफ था, सामान था, नोटबुक थी, लेकिन कबीर नहीं था। एक कांस्टेबल ने नोटबुक उठाई। उसमें लिखा था, कबीर की हैंडराइटिंग में, रोज की रिपोर्टिंग, 3 दिनों की। आखिरी पेज पर लिखा था, मैंने बुढ़िया से पूछा था, कौन है वो? उसने जवाब दिया था, लेकिन मैं समझा नहीं। अब समझ आया। वो कोई भूत नहीं है, वो एक धागा है जो लोगों को गांव से बांध लेती है, हमेशा के लिए। और नोटबुक के नीचे कांस्टेबल के अपने हाथ पर एक लाल धागा। उसने कभी शहर नहीं बांधा था।